वीवर्स, आज हम एक ऐसी बीमारी के मतलब बात करेंगे जो आम होती जा रही है। जी हाँ वीवर्स, इसका नाम है ख़ारिश। मुझे बहुत सारे वीवर्स ने सवालात किए हैं कि मैम मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं दूध पिलाने वाली माँ हूँ या मेरे छोटे बच्चों को ख़ारिश है तो उनका क्या हल है। तो मैं उनके लिए एक आसान सी रेमेडी लेके आई हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इसके एक ही बार इस्तेमाल से आपको वाज़िया फ़र्क महसूस होगा। आजकल ख़ारिश का मसला बहुत ही आम हो गया हुआ है। ख़ारिश बहुत ही तकलीफ़दा बीमारी है जिसकी वजह से मरीज़ को सारी सारी रात नींद नहीं आती। ये एक दूसरे को लगने वाली बीमारी है। ये आम तौर पर उंगलियों के दरमियान, कलाई के अतराफ़, और ये मर्ज़ रात को ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर जाता है और दिल करता है इसको बार बार रात को उठ के खुजाना शुरू कर देता है। मरीज़ को आराम ही नसीब नहीं होता। ख़ारिश या खुजली एक ऐसा मर्ज़ है जो इंसान को हर जगह रसवा करता है। सबके सामने ख़ारिश करना मायूब सा अमल लगता है, मगर ख़ारिश पीछा ही नहीं छोड़ती, मजबूरन ख़ारिश करना पड़ती है। ख़ारिश की एलर्जी से छुटकारे के लिए लोग तरह तरह के जतन करते हैं, मुख्तलिफ़ अद्वियात और टोटके इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन अद्वियात से इन्हें कुछ फ़ायदा हासिल नहीं होता। ख़ारिश की सबसे मेन वजह यह है कि हम ज़्यादा मिर्च मसाले वाले और बाहर के खाने खाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पूरे जिस्म में ख़ारिश शुरू हो जाती है, या फिर गंदी चीज़ें छूने से, इन्फेक्शन होने की वजह से, गलत इंजेक्शन लगने की वजह से हमारे पूरे जिस्म में ख़ारिश हो जाती है। इसमें सबसे पहले छोटी छोटी फिंसियाँ निकलती हैं। ये फिंसियाँ हाथ पाँव की उंगलियों के दरमियान, कलाइयों के पिछले हिस्से में आहिस्ता आहिस्ता ये हमारे पूरे जिस्म में फैल जाती हैं। ये फिंसियाँ सुर्ख रंग के धब्बों की शक्ल में होती हैं और ये छोटे छोटे छालानुमा दाने होते हैं और इनमें पानी भरा होता है। जो लोग ख़ारिश की एलर्जी की वजह से परेशान हैं तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हम उनके परेशानी को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन किस्म की रेमेडी लेके आए हैं। तो फिर देर किस बात की, रेमेडी को शुरू करते हैं। घरेलू रेमेडी में सबसे आसान रेमेडी ये है कि तिलों के तेल में तुलसी का रस मिलाकर कुछ दिनों तक लगाने से ख़ारिश ख़त्म हो जाएगी। दोनों को हम वज़न लेना है। इसके साथ साथ और भी आसान रेमेडी ये है कि आपने लीमू का रस और चमेली का तेल बराबर मिकदार में लेकर मुतासरा जगह पर लगाना है। इसके साथ ही साथ आपने गंधक लेनी है। 10 रुपए की पंसारी से गंधक मिल जाएगी और आपने गंधक का 1 चमचा लेना है और इसमें आधा कप सरसों का तेल मिक्स करना है और इस तेल का एक पेस्ट बना लेना है और जिस्म पे आपने लगाना है जिस हिस्से पे आपको ख़ारिश है। आँखों को आपने इससे बचाना है। ठीक है व्यूअर्स, इसके लगाते ही आपको थोड़ी सी चुभन होगी तो और आपने आधे घंटे के लिए इसको लगाना है और इसके बाद आपने नहाना है। रोज़ाना कपड़े तब्दील करने हैं, अपना तौलिया अलग करना है, साबुन और शैम्पू भी आपने अलग इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ आपने जंक फूड से परहेज़ करना है, गरम और तली हुई चीज़ें और मसालेदार चीज़ों से परहेज़ करना है। इसके 3 दिन के इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपकी पुरानी से पुरानी ख़ारिश जड़ से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है व्यूअर्स, इसके साथ आप एक और रेमेडी है कि आपने थोड़े से नीम के पत्ते पानी में बॉयल कर लें, फिर इस पानी से गुस्ल करें या नहाएं या बाथ लें। 8 से 10 दिन नहाएं, इंशाल्लाह ख़ारिश ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आप पे रहमतें और बरकतें नाज़िल करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।